जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज की यह पावन कथा आपके जीवन में एक नई रोशनी, नई आशा और गहरी शांति लेकर आने वाली है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ ऐसे दिव्य उपदेशों को सुनेंगे जो न केवल आपके मन की अशांति को दूर करेंगे बल्कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान भी बताएंगे। प्रिय भक्तों, यदि आपके घर में हर समय कलह का माहौल बना रहता है, यदि आर्थिक तंगी ने आपको चिंतित कर रखा है, यदि मन बेचैन रहता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो विश्वास रखिए, आज की यह कथा विशेष रूप से आपके लिए ही है। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले हुए अमूल्य वचन हैं जो जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। अगर आप इन्हें सच्चे मन से सुनेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित ही आपके दुख, चिंता और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 से जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें ताकि यह दिव्य ऊर्जा आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ बिना किसी देर के इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब घर में हर दिन कलह होती है तो समझ लेना चाहिए कि समस्या बाहर की परिस्थितियों में नहीं बल्कि भीतर के विचारों में छिपी होती है। जिस स्थान पर शब्दों में कटुता, व्यवहार में अहंकार और मन में असंतोष होता है, वहां सुख और समृद्धि टिक नहीं पाती। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर झांकना आवश्यक है, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से ही होती है और जब मन बदलता है तभी घर का वातावरण भी बदलने लगता है। वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकती है और मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकती है। यदि हर परिस्थिति में धैर्य रखते हुए मधुर शब्दों का चयन किया जाए तो बड़े से बड़ा विवाद भी शांत हो सकता है। जब व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीख जाता है तब घर में शांति अपने आप आने लगती है और मन के भीतर छुपी हुई कड़वाहट धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर ईश्वर का स्मरण करता है तो केवल प्रार्थना ही नहीं होती बल्कि दिलों के बीच की दूरियां भी कम होने लगती हैं। उस समय न कोई बड़ा होता है न छोटा, सब एक समान भाव से जुट जाते हैं। यही एकता धीरे धीरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है, जिससे न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति भी प्राप्त होती है। जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो मिला है उसमें खुशी नहीं मिलती, उसे संसार की कोई भी संपत्ति सुख नहीं दे सकती। जब हम हर दिन अपने पास जो कुछ है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं तब हमारे मन की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। यही कृतज्ञता धीरे धीरे जीवन में नए अवसरों और खुशियों के द्वार खोलती है। जहां प्रेम, विश्वास और आपसी सम्मान होता है, वहीं सच्ची समृद्धि निवास करती है। धन केवल साधन है, लेकिन घर का वास्तविक सुख आपसी समझ और एक दूसरे के प्रति अपनापन है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर रिश्तों को महत्व देता है तब जीवन में ऐसी शांति आती है जो किसी भी भौतिक वस्तु से प्राप्त नहीं की जा सकती, और वही शांति जीवन को वास्तव में पूर्ण बनाती है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और स्वयं के व्यवहार को सुधारने का संकल्प लेता है, तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। क्योंकि बाहरी संसार हमारे भीतर की स्थिति का ही प्रतिबिंब होता है। यदि मन में शांति होगी तो कठिन परिस्थितियां भी सरल प्रतीत होंगी, और यदि मन अशांत होगा तो छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद का कारण बन जाएंगी। धैर्य वह शक्ति है जो सबसे कठिन समय में भी व्यक्ति को टूटने नहीं देती। जब घर में समस्याएं बढ़ती हैं तब जल्दबाजी में लिए गए निर्णय और कठोर प्रतिक्रियाएं स्थिति को और बिगाड़ देती हैं। लेकिन यदि उसी समय शांत रहकर समझदारी से काम लिया जाए तो वही समस्या समाधान का मार्ग भी दिखाने लगती है, क्योंकि हर अंधेरे के पीछे एक उजाला छिपा होता है। रिश्तों की सबसे बड़ी मजबूती समझ और सुनने की कला में छिपी होती है। जब हर व्यक्ति केवल अपनी बात कहने में लगा रहता है और दूसरे की बात को अनसुना करता है तब दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही हम सुनना और समझना शुरू करते हैं वैसे ही दिलों के बीच की दीवारें गिरने लगती हैं और एक नया विश्वास जन्म लेता है जो परिवार को जोड़कर रखता है। असली समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि मन की शांति और संतुलन में होती है। कई बार व्यक्ति बहुत कुछ होते हुए भी दुखी रहता है क्योंकि उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति सीमित संसाधनों में भी खुश रहना सीख लेता है वह सच्चे अर्थों में समृद्ध बन जाता है। यही सोच धीरे
धीरे जीवन को सरल और आनंदमय बना देती है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, न कि हमें तोड़ने के लिए। यदि हम हर समस्या को एक सीख के रूप में स्वीकार करें तो वही परेशानी हमारे लिए अवसर बन सकती है। जब व्यक्ति शिकायत करना छोड़कर सीखना शुरू कर देता है तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है और वही बदलाव उसे एक नई दिशा और एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। जब घर का वातावरण लगातार तनावपूर्ण बना रहता है और हर सदस्य अपने ही विचारों में उलझा रहता है, तब सबसे पहले मन को शांत करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अशांत मन किसी भी स्थिति को और अधिक जटिल बना देता है। यदि व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को नियंत्रित करना सीख ले तो बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे संतुलित होने लगती हैं और जीवन में एक नई स्थिरता महसूस होने लगती है। परिवार का वास्तविक आधार प्रेम और विश्वास होता है, न कि केवल साथ रहने की मजबूरी। जब रिश्तों में संदेह और अविश्वास पैदा हो जाता है तब छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। लेकिन जब हर सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू करता है और बिना डर के अपनी बात साझा करता है, तब घर में एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करने लगती है। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है तो वह न केवल अपने संबंधों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि अपने मन की शांति भी खो देता है। यदि उसी स्थिति में रुककर सोचने की आदत डाल ली जाए तो कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं और जीवन अधिक सरल और शांत हो जाता है। सच्चा परिवर्तन बाहरी दुनिया को बदलने से नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलने से आता है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति को शिकायत की दृष्टि से देखने के बजाय सीखने की दृष्टि से देखता है, तब वही कठिनाइयां उसे मजबूत बनाने लगती हैं। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि जीवन की हर घटना उसके विकास के लिए ही घटित हो रही है, न कि उसे तोड़ने के लिए। जब घर में हर सदस्य अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और प्रेम से निभाने लगता है तब किसी भी प्रकार की कमी लंबे समय तक टिक नहीं पाती, क्योंकि जिम्मेदार और सहयोग का भाव ही परिवार को मजबूत बनाता है। यदि हर व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर एक दूसरे का साथ देने लगे तो जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी समस्या भी आसानी से हल होने लगती है और घर में स्थायी शांति स्थापित हो जाती है। जब जीवन में लगातार आर्थिक कठिनाइयां बनी रहती हैं और मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम अपेक्षित नहीं मिलता, तब व्यक्ति अक्सर बाहर के कारणों को दोष देने लगता है, जबकि वास्तविक कारण भीतर की अव्यवस्था और अनियमितता भी हो सकती है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन, धैर्य और सही सोच को अपनाए तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं, क्योंकि स्थिर मन और सकारात्मक कर्म हमेशा नए अवसरों के द्वार खोलते हैं और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। घर की शांति किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं बल्कि पूरे परिवार के सामूहिक सहयोग से बनती है। जब हर सदस्य अपने अहंकार को छोड़कर एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगता है, तब घर में एक ऐसा वातावरण निर्मित होता है जहां विवाद अपने आप कम होने लगते हैं। छोटी छोटी गलतफहमियां भी बातचीत और प्रेम से सुलझ जाती हैं और धीरे धीरे वही घर सुख, संतोष और स्थिरता का प्रतीक बन जाता। असली सुख बाहरी वस्तुओं या धन संपत्ति में नहीं बल्कि मन की उस स्थिति में होता है जहां व्यक्ति बिना किसी तुलना और लालच के अपने जीवन को स्वीकार कर लेता है। जब मन में संतोष आता है तब छोटी चीजें भी बड़ी खुशी देने लगती हैं और जीवन की जटिलताएं सरल प्रतीत होने लगती हैं। यही संतोष व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और उसे हर परिस्थिति में स्थिर रहने की क्षमता प्रदान करता है। जब व्यक्ति अपने शब्दों और विचारों पर नियंत्रण रखना सीख लेता है तब वह अनावश्यक विवादों से स्वयं को बचा सकता है। कई बार रिश्तों में दूरी किसी बड़ी समस्या के कारण नहीं बल्कि गलत समय पर कहे गए कठोर शब्दों के कारण बढ़ती है। यदि हर स्थिति में संयम और समझदारी का प्रयोग किया जाए तो रिश्ते लंबे समय तक मजबूत बने रहते हैं और जीवन में आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ता रहता है। हर कठिन परिस्थिति अपने भीतर एक छिपा हुआ संदेश लेकर आती है जो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो धैर्य और आत्म चिंतन के साथ उसे देखता है। समस्याएं हमेशा नकारात्मक नहीं होती बल्कि वे हमें मजबूत बनाने और सही दिशा दिखाने का कार्य करती हैं। जब व्यक्ति हर चुनौती को अवसर के रूप में स्वीकार करता है तब उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है और वह मानसिक शांति तथा स्थिरता की ओर अग्रसर होता है।
जब घर में हर समय तनाव और असहमति का माहौल बना रहता है, तब सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे सुधारों से शुरू होता है। यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार में थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी सहनशीलता जोड़ ले, तो वही घर जो पहले संघर्षों से भरा हुआ था, धीरे धीरे शांति और प्रेम का स्थान बन सकता है। क्योंकि वातावरण बदलने से पहले मनोभाव बदलना जरूरी होता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति खुद को असहाय महसूस करता है और लगता है कि परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन वास्तव में हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि हम हर कठिनाई को शिकायत के बजाय सीखने का अवसर मान लें, तो वही कठिन समय हमें अधिक मजबूत, समझदार और स्थिर बना देता है और धीरे धीरे जीवन की दिशा स्वयं ही सुधारने लगती है। परिवार में प्रेम और सम्मान तभी स्थिर रह सकता है जब हर व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को महत्व दे और केवल अपनी इच्छाओं को ही सर्वोपरि न समझे। जब सुनने और समझने की आदत विकसित होती है, तब गलतफहमियां कम होने लगती हैं और रिश्तों में एक ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। क्रोध और अहंकार ऐसे भाव हैं जो मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं और उसे ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देते हैं जिनका परिणाम बाद में दुखद होता है। यदि व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहकर प्रतिक्रिया देने की आदत डाल ले, तो कई बड़े विवाद शुरू होने से पहले ही समाप्त हो सकते हैं और जीवन में एक स्थायी संतुलन और शांति बनी रह सकती है। सच्ची समृद्धि केवल धन की मात्रा से नहीं मापी जाती, बल्कि उस मानसिक संतोष और आंतरिक शांति से मापी जाती है जो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता लाती है। जब व्यक्ति दूसरों से तुलना करना छोड़कर अपने वर्तमान जीवन को स्वीकार कर लेता है, तब उसे समझ आता है कि खुशी बाहर खोजने की चीज नहीं, बल्कि भीतर विकसित करने की अवस्था है और यही समझ जीवन को वास्तविक रूप से बदल देती है। जब जीवन में बार बार असफलताएं सामने आती हैं और प्रयास करने के बाद भी परिणाम मन के अनुसार नहीं मिलता, तब व्यक्ति अक्सर निराश होकर रुक जाता है। लेकिन यही वह समय होता है जब धैर्य और आत्मविश्वास की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि वह एक संकेत होती है कि दिशा या तरीका बदलने की जरूरत है। यदि व्यक्ति हर असफलता को सीख की तरह स्वीकार कर आगे बढ़ता रहे, तो धीरे धीरे वही रास्ता सफलता में बदलने लगता है और जीवन में एक नई आशा जन्म लेती है। घर में शांति बनाए रखने के लिए केवल बड़े निर्णयों की नहीं, बल्कि छोटे छोटे व्यवहारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे सम्मान से बात करना, बिना कारण किसी को नीचा न दिखाना और हर सदस्य की भावनाओं को समझना। जब ये छोटे छोटे सुधार लगातार अपनाए जाते हैं, तो घर का वातावरण स्वतः ही बदलने लगता है, क्योंकि प्रेम और समझदारी धीरे धीरे नकारात्मकता को समाप्त कर देती है और रिश्तों में गहराई और मजबूती लाती है। कई बार व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों को ही अपने दुख का कारण मान लेता है, जबकि वास्तविक कारण उसके भीतर उत्पन्न होने वाले विचारों और प्रतिक्रियाओं में छिपा होता है। यदि मन में लगातार चिंता, असंतोष और तुलना बनी रहे, तो सबसे अच्छी परिस्थितियां भी बोझ लगने लगती हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक बनाता है और वर्तमान को स्वीकार करना सीखता है, वैसे ही जीवन सरल और शांत महसूस होने लगता है। परिवार का वास्तविक सुख तब बढ़ता है जब हर सदस्य अपने अहंकार को पीछे रखकर एक दूसरे के साथ सहयोग और समझदारी का व्यवहार करता है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति केवल अपनी बात को सही मानकर दूसरों की बात को अनसुना करता है, तब दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन जब संवाद और सम्मान का भाव बढ़ता है, तब वही परिवार एक मजबूत इकाई बन जाता है जो हर कठिन परिस्थिति का सामना मिलकर कर सकता है। जीवन में स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक है मन की स्थिरता, क्योंकि अस्थिर मन हमेशा नई समस्याएं और नई चिंताएं उत्पन्न करता रहता है। यदि व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख ले और हर परिस्थिति में संतुलित रहना शुरू कर दे, तो बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, उसके भीतर एक गहरी शांति बनी रहती है जो उसे हर संघर्ष में मजबूत बनाए रखती है और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। जब जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं और घर का वातावरण भारी और तनावपूर्ण महसूस होने लगता है, तब व्यक्ति अक्सर यह सोचने लगता है कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है
लेकिन वास्तव में परिस्थितियां तभी स्थायी रूप से बदलती हैं जब व्यक्ति अपने सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदलता है। यदि हर स्थिति में शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने की आदत विकसित की जाए और हर सदस्य एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी सहनशीलता और समझ दिखाए, तो धीरे धीरे वही घर जो पहले संघर्षों से भरा हुआ था, शांति और स्थिरता का स्थान बन जाता है। अक्सर मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है और यही तुलना उसके भीतर असंतोष और दुख पैदा कर देती है, क्योंकि जब व्यक्ति यह देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, तो वह यह भूल जाता है कि उसके पास क्या है। यदि व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन को स्वीकार कर कृतज्ञता की भावना विकसित करे, तो वही साधारण जीवन भी उसे अत्यंत सुखद और संतोषपूर्ण लगने लगता है और धीरे धीरे मन की अशांति समाप्त होकर एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होने लगता है। घर में रिश्तों की मजबूती किसी बाहरी वस्तु या धन से नहीं आती, बल्कि यह छोटे छोटे व्यवहारों से बनती है, जैसे सम्मान देना, ध्यान से सुनना और बिना कठोरता के अपनी बात रखना। जब हर व्यक्ति अपने अहंकार को थोड़ा कम करता है और दूसरों की भावनाओं को महत्व देता है, तब घर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो धीरे धीरे सभी गलतफहमियों को दूर कर देती है और परिवार को एक मजबूत और प्रेमपूर्ण इकाई में बदल देती है। क्रोध और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर जीवन में सबसे बड़ी गलतियों का कारण बनते हैं, क्योंकि उस समय व्यक्ति सही और गलत के बीच का अंतर समझने में असमर्थ हो जाता है। यदि व्यक्ति हर परिस्थिति में रुककर सोचने और शांत मन से प्रतिक्रिया देने की आदत डाल ले, तो वह कई बड़े विवादों और समस्याओं से बच सकता है और जीवन में स्थिरता तथा स्पष्टता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जीवन की हर कठिन परिस्थिति अपने भीतर एक छिपा हुआ अवसर लेकर आती है, जिसे केवल वही व्यक्ति पहचान पाता है जो निराश होने के बजाय सीखने की मानसिकता रखता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर चुनौती उसे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है, तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है और वही कठिन समय उसके जीवन की सबसे बड़ी सफलता की नींव बन जाता है। जब घर में बार बार कलह और अशांति का माहौल बना रहता है, तब केवल परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने से कुछ स्थायी हल नहीं निकलता, बल्कि सबसे पहले अपने भीतर की सोच और व्यवहार को सुधारना आवश्यक होता है। क्योंकि जिस घर में हर व्यक्ति दूसरे को दोष देने में लगा रहता है, वहां समाधान की जगह केवल दूरी बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही कोई एक व्यक्ति भी धैर्य, समझदारी और प्रेम से व्यवहार करना शुरू करता है, वैसे ही धीरे धीरे पूरा वातावरण बदलने लगता है और वही घर जो पहले तनाव से भरा होता है, शांति का स्थान बन जाता है। अक्सर मनुष्य यह भूल जाता है कि उसकी वास्तविक शक्ति उसके बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि उसके विचारों और मानसिक स्थिति में होती है। यदि मन स्थिर और सकारात्मक हो, तो सीमित साधनों में भी बड़े कार्य संभव हो जाते हैं। लेकिन यदि मन अशांत और असंतुलित हो, तो अधिक साधन होने पर भी जीवन कठिन लगने लगता है। इसलिए सबसे पहले मन को नियंत्रित करना और उसे सकारात्मक दिशा देना ही वास्तविक सफलता की शुरुआत होती है। परिवार का सुख केवल एक दूसरे के साथ रहने से नहीं आता, बल्कि आपसी समझ, सहयोग और सम्मान से उत्पन्न होता है। जब हर सदस्य अपने स्वार्थ को पीछे रखकर दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को महत्व देता है, तब घर में एक ऐसा संतुलन बनता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। यही संतुलन धीरे धीरे रिश्तों को मजबूत बनाता है और घर को एक सुरक्षित और शांत स्थान में बदल देता है। जीवन में कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि व्यक्ति को लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन वास्तव में वही समय उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यदि उस समय धैर्य न खोया जाए और निरंतर प्रयास जारी रखा जाए, तो वही कठिन परिस्थितियां धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी बन जाती हैं। क्योंकि जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं होता, हर स्थिति बदलती है, और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह कभी भी लंबे समय तक निराश नहीं रहता। मनुष्य के जीवन में शांति का सबसे बड़ा स्रोत उसका अपना दृष्टिकोण होता है, क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा वैसी ही रहती है जैसी वह है, लेकिन उसे देखने का तरीका बदलने से पूरा अनुभव बदल जाता है। यदि व्यक्ति हर स्थिति में अच्छाई खोजने की आदत डाल ले और नकारात्मकता को छोड़ दे, तो धीरे धीरे उसका जीवन हल्का, सरल और आनंदपूर्ण हो जाता है और उसे महसूस होता है कि वास्तविक सुख हमेशा उसके भीतर ही मौजूद था। जब घर में लंबे समय तक तनाव, आर्थिक कठिनाइयां और आपसी अनबन बनी रहती है,
तब लोग अक्सर बाहर के कारणों को ही जिम्मेदार मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि हर समस्या के पीछे कहीं न कहीं विचारों की असंतुलन और संवाद की कमी छिपी होती है। यदि परिवार के सभी सदस्य मिलकर यह संकल्प लें कि वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, बिना कठोर शब्दों का प्रयोग किए बात करेंगे और हर स्थिति में शांत रहेंगे, तो धीरे धीरे वही घर जो पहले बोझ जैसा महसूस होता था, एक सुखद और शांत स्थान में बदल सकता है, जहां हर व्यक्ति को अपनापन और सुरक्षा का अनुभव होता है। जीवन में स्थिरता और शांति तभी आती है जब व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, क्योंकि अनियंत्रित इच्छाएं हमेशा असंतोष को जन्म देती हैं। यदि व्यक्ति यह समझ जाए कि हर चीज तुरंत या उसके अनुसार नहीं मिल सकती, और फिर भी वह धैर्य बनाए रखे, तो उसके भीतर एक गहरी परिपक्वता विकसित होती है जो उसे हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। यही संतुलन धीरे धीरे उसके जीवन को आसान बनाता है और उसे छोटी छोटी खुशियों में भी बड़ा सुख महसूस होने लगता है। परिवार में रिश्तों की नींव विश्वास और संवाद पर टिकी होती है, और जब इनमें से कोई एक कमजोर हो जाता है तो गलतफहमियां जन्म लेने लगती हैं। यदि हर व्यक्ति यह समझ ले कि सामने वाला भी भावनाएं रखता है और उसे भी सम्मान और समझ की आवश्यकता है, तो रिश्तों में दूरी कम होने लगती है। धीरे धीरे वही घर जहां पहले छोटी छोटी बातों पर विवाद होता था, एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां लोग बिना डर और संकोच के अपनी बात साझा कर सकते हैं। अक्सर मनुष्य अपनी असफलताओं को अपनी किस्मत मानकर रुक जाता है, जबकि असफलता वास्तव में एक ऐसा संकेत होती है जो यह बताती है कि अभी प्रयास अधूरा है या दिशा बदलने की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति हर असफलता को सीखने का अवसर मान ले और अपने प्रयासों को लगातार सुधारता रहे, तो वही असफलताएं उसे मजबूत बनाकर सफलता के बहुत करीब ले जाती हैं। इस प्रकार हर कठिन अनुभव एक नए अवसर का द्वार खोल देता है। जीवन में सच्ची शांति पाने के लिए बाहरी परिस्थितियों को बदलने से अधिक आवश्यक है अपने मन को समझना और नियंत्रित करना। जब व्यक्ति अपने विचारों में स्पष्टता लाता है, नकारात्मक सोच को कम करता है और वर्तमान को स्वीकार करना सीखता है, तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता आती है जो किसी भी बाहरी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती। यही स्थिरता उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है और जीवन को एक सहज और आनंदपूर्ण यात्रा में बदल देती है। जब घर के भीतर लगातार छोटी छोटी बातों पर बहस और गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं, तब धीरे धीरे रिश्तों में दूरी आने लगती है, और वही लोग जो कभी एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं, वे अनजाने में अजनबी जैसे व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे समय में सबसे आवश्यक यह होता है कि कोई एक व्यक्ति आगे बढ़कर शांति और समझदारी का मार्ग अपनाए, क्योंकि यदि कोई एक भी व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम और धैर्य से बात करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे पूरे वातावरण में बदलाव आने लगता है और टूटते हुए रिश्ते फिर से जुड़ने लगते हैं। जीवन में आर्थिक स्थिरता केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि सही सोच, अनुशासन और धैर्य से भी आती है, क्योंकि कई बार व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन मानसिक अस्थिरता और गलत निर्णय उसके प्रयासों को सफल नहीं होने देते। यदि व्यक्ति अपने विचारों को व्यवस्थित रखे, खर्च और योजनाओं में संतुलन बनाए और हर परिस्थिति में धैर्य रखकर आगे बढ़े, तो धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता आने लगती है और कठिन समय भी अवसरों में बदलने लगता है। परिवार में प्रेम और सम्मान का वातावरण तभी बनता है जब हर सदस्य यह समझता है कि वह अकेला सही नहीं हो सकता और दूसरों की राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी अपनी राय। जब सुनने की क्षमता विकसित होती है और बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए समझने की आदत बनती है, तब गलतफहमियां अपने आप कम होने लगती हैं। यही समझ धीरे धीरे रिश्तों को मजबूत बनाती है और घर में एक ऐसा वातावरण पैदा करती है जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है। कई बार जीवन में आने वाली कठिनाइयां इतनी बड़ी लगती हैं कि व्यक्ति का आत्मविश्वास टूटने लगता है, लेकिन वास्तव में हर कठिनाई के भीतर एक छिपा हुआ अवसर होता है जो केवल धैर्य और सकारात्मक सोच से ही दिखाई देता है। यदि व्यक्ति निराश होने के बजाय सीखने और आगे बढ़ने का संकल्प ले, तो वही कठिन समय उसे अधिक मजबूत और समझदार बनाता है और धीरे धीरे जीवन में नई राहें खुलने लगती हैं जो पहले असंभव लगती थीं। सच्ची शांति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को समझना और नियंत्रित करना सीख लेता है, क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहती है,
लेकिन मन की स्थिति ही यह तय करती है कि हम उस दुनिया को कैसे अनुभव करते हैं। यदि व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक रखे, तुलना और शिकायत की आदत को छोड़ दे और वर्तमान क्षण को स्वीकार करना सीख ले, तो उसका जीवन धीरे धीरे सरल, शांत और आनंदपूर्ण बन जाता है और उसे हर परिस्थिति में संतोष की अनुभूति होने लगती है। जब जीवन में बार बार निराशा और असफलता का अनुभव होता है, तो मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि अब कुछ भी बदलना संभव नहीं है, लेकिन यही सोच उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। वास्तव में हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है, बस उसे देखने की दृष्टि बदलने की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति अपने अतीत के बोझ को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करे, छोटे छोटे सुधारों को अपनाए और निरंतर प्रयास करता रहे, तो धीरे धीरे वही जीवन जो रुका हुआ और कठिन लग रहा था, आगे बढ़ने लगता है और सफलता की ओर एक स्पष्ट मार्ग दिखाई देने लगता है। घर का वातावरण केवल दीवारों और वस्तुओं से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के विचार, व्यवहार और भावनाएं ही उस वातावरण की वास्तविक पहचान होती हैं। जब घर में हर कोई केवल अपनी बात को सही साबित करने में लगा रहता है, तब टकराव स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब लोग एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की आदत डाल लेते हैं, तब वही घर धीरे धीरे शांति, प्रेम और सहयोग का केंद्र बन जाता है, जहां हर सदस्य मानसिक रूप से सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करता है। कई बार व्यक्ति अपनी परेशानियों का कारण दूसरों को या परिस्थितियों को मान लेता है, जबकि वास्तविक कारण उसके भीतर उत्पन्न होने वाले विचारों और प्रतिक्रियाओं में छिपा होता है। यदि मन में लगातार असंतोष, तुलना और शिकायत की भावना बनी रहे, तो सबसे अच्छे हालात भी बोझ लगने लगते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखता है और हर स्थिति में अच्छाई देखने का प्रयास करता है, वैसे ही उसका जीवन हल्का, शांत और अधिक संतुलित महसूस होने लगता है। रिश्तों की गहराई शब्दों की संख्या से नहीं, बल्कि उन शब्दों में छिपे हुए भाव और सम्मान से मापी जाती है। जब लोग बिना सोचे समझे कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वे अनजाने में अपने ही रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं। लेकिन यदि हर बात को धैर्य और समझदारी से कहा जाए, तो सबसे कठिन स्थिति भी आसानी से संभाली जा सकती है। धीरे धीरे यही आदत रिश्तों को मजबूत बनाती है और जीवन में एक स्थायी विश्वास और अपनापन पैदा करती है। जीवन में सच्ची स्थिरता तब आती है जब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपने आंतरिक संतुलन पर ध्यान देना शुरू करता है। क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहती है, लेकिन यदि मन स्थिर और सकारात्मक हो, तो हर बदलाव को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। जब व्यक्ति तुलना, क्रोध और चिंता से दूर होकर वर्तमान को अपनाना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति उत्पन्न होती है जो उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है और जीवन को सरल और सार्थक बना देती है। जब जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं और व्यक्ति को लगता है कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तब सबसे पहले उसे अपने मन की स्थिति को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अस्थिर मन कभी भी स्थिर परिणाम नहीं दे सकता। यदि व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हुए अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाए, अनावश्यक चिंता और नकारात्मक सोच को कम करे और धैर्य के साथ अपने प्रयास जारी रखे, तो धीरे धीरे वही परिस्थितियां जो पहले असंभव लगती थीं, संभव होने लगती हैं और जीवन में एक नया विश्वास जागने लगता है। घर में शांति और सुख बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि हर सदस्य एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करे, क्योंकि जब केवल अपनी बात को सही मानने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तब विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति सुनने की क्षमता विकसित करता है, दूसरों की भावनाओं को महत्व देता है और छोटे छोटे मुद्दों को बड़े विवाद में बदलने से रोकता है, तब वही घर धीरे धीरे प्रेम, सहयोग और स्थिरता का ऐसा स्थान बन जाता है जहां हर व्यक्ति मानसिक रूप से हल्का और प्रसन्न महसूस करता है। कई बार मनुष्य अपनी समस्याओं को इतना बड़ा मान लेता है कि उसे अपने जीवन में मौजूद अच्छे पहलू दिखाई ही नहीं देते, और यही नकारात्मक दृष्टिकोण उसे और अधिक दुखी कर देता है। यदि व्यक्ति हर दिन अपने जीवन में मौजूद छोटी छोटी खुशियों को पहचानना शुरू कर दे, कृतज्ञता की भावना को अपनाए और तुलना करने की आदत को छोड़ दे, तो उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है और जीवन की कठिनाइयां भी पहले से कम भारी महसूस होने लगती हैं। रिश्तों की मजबूती केवल साथ रहने से नहीं आती,
बल्कि आपसी समझ, धैर्य और भावनात्मक संतुलन से विकसित होती है। क्योंकि जब लोग एक दूसरे को केवल अपनी अपेक्षाओं के आधार पर आंकते हैं, तब गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन यदि हर व्यक्ति यह समझ ले कि हर किसी की अपनी सीमाएं और परिस्थितियां होती हैं, और फिर भी वह प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करे, तो धीरे धीरे रिश्ते गहरे होते जाते हैं और जीवन में एक स्थायी अपनापन महसूस होने लगता है। जीवन में वास्तविक शांति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को समझकर उसे नियंत्रित करना सीख लेता है। क्योंकि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन मन की स्थिरता ही यह तय करती है कि हम उन परिस्थितियों को कैसे अनुभव करेंगे। यदि व्यक्ति अपने विचारों को संतुलित रखे, अनावश्यक चिंता से दूर रहे और हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए, तो धीरे धीरे उसका जीवन सरल, शांत और आनंदमय बन जाता है और हर दिन एक नई आशा के साथ शुरू होता है। जब जीवन में बार बार कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं और मनुष्य को लगता है कि अब आगे का मार्ग बंद हो गया है, तब वास्तव में वह समय उसके धैर्य, विश्वास और सोच की परीक्षा होती है। क्योंकि जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वह हर पल बदलता रहता है, और जो व्यक्ति इन बदलावों को स्वीकार करना सीख लेता है, वही धीरे धीरे अपने जीवन में संतुलन प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति निराश होने के बजाय अपने प्रयासों को जारी रखे, अपनी गलतियों से सीखे और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करे, तो वही अंधेरा समय भी एक नई रोशनी की शुरुआत बन सकता है। घर की शांति किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि यह पूरे परिवार के सामूहिक व्यवहार और सोच पर निर्भर करती है। जब हर सदस्य केवल अपने अधिकारों की बात करता है लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, तब असंतोष और तनाव बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं, छोटे छोटे त्याग करने की आदत डालते हैं और संवाद में मधुरता रखते हैं, तब धीरे धीरे वही घर जो पहले अशांत प्रतीत होता था, एक शांत और सुरक्षित स्थान बन जाता है, जहां हर कोई सम्मान और प्रेम का अनुभव करता है। कई बार मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमजोर महसूस करने लगता है, जबकि हर व्यक्ति की यात्रा, परिस्थितियां और समय अलग अलग होते हैं। यदि व्यक्ति यह समझ ले कि उसकी वास्तविक प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं, बल्कि अपने पिछले स्वरूप से है, तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। जब वह हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है, छोटी छोटी प्रगति को स्वीकार करता है और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखता है, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में स्थिरता और सफलता दोनों आने लगते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ा संकट तब आता है जब लोग सुनने से अधिक बोलने पर ध्यान देने लगते हैं और समझने से पहले ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ऐसे में छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं और दिलों के बीच दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन जब व्यक्ति धैर्य से सुनना सीखता है, बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए स्थिति को समझने का प्रयास करता है और सम्मानपूर्वक संवाद करता है, तब वही रिश्ते जो टूटने की कगार पर होते हैं, फिर से मजबूत होकर विश्वास और प्रेम की नींव पर खड़े हो जाते हैं। जीवन में सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों को नियंत्रित करने से नहीं मिलती, बल्कि अपने मन को समझने और नियंत्रित करने से प्राप्त होती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित करता है, अनावश्यक चिंता से दूर रहता है और वर्तमान क्षण को स्वीकार करना सीखता है, तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता उत्पन्न होती है। यही स्थिरता उसे हर परिस्थिति में संतुलित रखती है और जीवन की चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे उसका जीवन धीरे धीरे अधिक सरल, शांत और सार्थक बन जाता है। जब जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं और हर प्रयास के बाद भी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलता, तब व्यक्ति अक्सर अपने ही मन में यह मान लेता है कि शायद अब बदलाव संभव नहीं है। लेकिन यही सोच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वास्तव में हर रुकावट अपने भीतर एक संकेत छिपाए होती है कि अभी सीखना बाकी है, तरीका बदलना बाकी है और धैर्य को और मजबूत करना बाकी है। यदि व्यक्ति हर असफलता को अंत मानने के बजाय एक नई शुरुआत मानकर आगे बढ़ता रहे, तो धीरे धीरे वही कठिन रास्ता भी सफलता की ओर ले जाने वाला मार्ग बन जाता है। घर में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए केवल बाहरी व्यवस्था नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और भावनात्मक परिपक्वता भी अत्यंत आवश्यक होती है। क्योंकि जब लोग केवल अपनी बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं और दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करते हैं, तब तनाव स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। लेकिन जब हर व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर किसी की अपनी सीमाएं
परेशानियां और दृष्टिकोण होते हैं, और फिर भी वह सम्मान और धैर्य के साथ व्यवहार करता है, तब धीरे धीरे वही घर एक शांत, स्थिर और प्रेमपूर्ण वातावरण में बदल जाता है। कई बार मनुष्य अपने जीवन की परेशानियों को इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है कि उसे अपने आसपास मौजूद सकारात्मक पहलू दिखाई ही नहीं देते, और यही दृष्टिकोण उसके दुख को और अधिक गहरा कर देता है। यदि व्यक्ति हर दिन अपने जीवन में मौजूद छोटी छोटी खुशियों को पहचानने की आदत डाल ले, तुलना और शिकायत को छोड़ दे और कृतज्ञता के भाव को अपनाए, तो उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है और जीवन की कठिनाइयां भी पहले से कम भारी महसूस होने लगती हैं। रिश्तों की गहराई केवल समय बिताने से नहीं बनती, बल्कि समझ, विश्वास और धैर्य से विकसित होती है। क्योंकि जब लोग एक दूसरे को केवल अपनी अपेक्षाओं के आधार पर आंकने लगते हैं, तब गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं और दूरी पैदा होने लगती है। लेकिन जब व्यक्ति सामने वाले की भावनाओं को महत्व देता है, बिना जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दिए सुनने की आदत डालता है और संवाद में सम्मान बनाए रखता है, तब धीरे धीरे रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में एक स्थायी अपनापन और विश्वास उत्पन्न होता है। जीवन में वास्तविक शांति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है और बाहरी परिस्थितियों को अपने मन की स्थिति पर हावी नहीं होने देता। क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती रहती है और हर दिन नई चुनौतियां लेकर आती है। यदि व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखे, नकारात्मक सोच को धीरे धीरे कम करे और वर्तमान क्षण को स्वीकार करना सीख ले, तो उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता उत्पन्न होती है जो उसे हर परिस्थिति में संतुलित रखती है और जीवन को अधिक सरल, शांत और सार्थक बना देती है। जब जीवन में लगातार अस्थिरता बनी रहती है, चाहे वह आर्थिक हो, पारिवारिक हो या मानसिक, तब मनुष्य अक्सर यह सोचने लगता है कि शायद उसके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में हर प्रयास अपने भीतर एक अनुभव और सीख लेकर आता है जो भविष्य को मजबूत बनाता है। यदि व्यक्ति धैर्य रखते हुए अपने कर्मों को सुधारता रहे, अनावश्यक चिंता को छोड़ दे और हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने लगे, तो धीरे धीरे वही जीवन जो पहले बोझ जैसा लग रहा था, एक व्यवस्थित और शांत दिशा में आगे बढ़ने लगता है। घर का वातावरण केवल बाहरी सजावट या सुविधाओं से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के विचार, व्यवहार और आपसी संबंधों से बनता है। जब हर व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देता है और दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देता, तब तनाव बढ़ने लगता है। लेकिन जब समझदारी, धैर्य और सम्मान की भावना विकसित होती है, तब वही घर धीरे धीरे एक ऐसे स्थान में बदल जाता है जहां शांति, अपनापन और मानसिक सुकून स्वाभाविक रूप से महसूस होने लगता है। कई बार मनुष्य अपने दुखों का कारण अपने बाहर ढूंढता रहता है, जबकि असली कारण उसके भीतर के विचारों और दृष्टिकोण में छिपा होता है। यदि व्यक्ति हर परिस्थिति को नकारात्मक दृष्टि से देखने के बजाय उसे समझने और सीखने की दृष्टि से देखे, तो वही परिस्थितियां उसे तोड़ने के बजाय मजबूत बनाने लगती हैं। धीरे धीरे उसका मन अधिक संतुलित होने लगता है और जीवन में एक नई स्पष्टता और स्थिरता का अनुभव होता है। रिश्तों में दूरी तब बढ़ने लगती है जब लोग एक दूसरे को सुनने से अधिक बोलने और समझने से पहले ही निर्णय लेने लगते हैं। लेकिन जब व्यक्ति धैर्य से सुनता है, भावनाओं को समझने का प्रयास करता है और अपनी बात को भी विनम्रता से प्रस्तुत करता है, तब धीरे धीरे गलतफहमियां कम होने लगती हैं और विश्वास मजबूत होने लगता है, जिससे रिश्ते अधिक गहरे और स्थायी बन जाते हैं। जीवन में सच्ची शांति तब आती है जब व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को पहचान कर उसे नियंत्रित करना सीख लेता है। क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहती है और हर दिन नई चुनौतियां लेकर आती है। यदि व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाए, वर्तमान को स्वीकार करे और अनावश्यक चिंताओं से दूर रहे, तो उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता उत्पन्न होती है जो उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है और जीवन को सरल, संतुलित और आनंदपूर्ण बना देती है। जब जीवन में समस्याएं लगातार बनी रहती हैं और हर प्रयास के बाद भी परिणाम मन के अनुसार नहीं मिलता, तब व्यक्ति अक्सर यह मान लेता है कि शायद उसकी मेहनत में ही कमी है या परिस्थितियां उसके खिलाफ हैं। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि हर कठिन समय अपने भीतर सुधार और सीखने का अवसर लेकर आता है। यदि व्यक्ति धैर्य रखते हुए अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलता है, अपने कार्यों में निरंतरता लाता है और हर असफलता को अनुभव के रूप में स्वीकार करता है, तो धीरे
धीरे वही परिस्थितियां जो पहले असंभव लग रही थीं, संभव होने लगती हैं और जीवन में एक नई आशा और स्थिरता उत्पन्न होती है। घर में शांति केवल तब स्थापित हो सकती है जब हर सदस्य यह समझे कि किसी भी रिश्ते की नींव अधिकारों पर नहीं बल्कि जिम्मेदारियों और समझदारी पर टिकी होती है। जब लोग केवल अपनी बात को सही साबित करने के प्रयास में लगे रहते हैं, तब तनाव और मतभेद बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं, धैर्यपूर्वक संवाद करते हैं और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखते हैं, तब धीरे धीरे वही घर एक ऐसे वातावरण में बदल जाता है जहां प्रेम, विश्वास और स्थिरता स्वाभाविक रूप से महसूस होने लगती है। कई बार मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमजोर और असंतुष्ट महसूस करने लगता है, जबकि हर व्यक्ति की परिस्थितियां, समय और यात्रा अलग अलग होती हैं। यदि व्यक्ति यह समझ ले कि उसकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं बल्कि अपने पिछले संस्करण से है, तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। जब वह अपने सुधार पर ध्यान देता है, छोटे छोटे कदमों को महत्व देता है और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखता है, तब धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और जीवन में स्थिरता तथा प्रगति दोनों दिखाई देने लगते हैं। रिश्तों की मजबूती केवल साथ रहने से नहीं आती, बल्कि आपसी सम्मान, विश्वास और संवाद की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जब लोग एक दूसरे को बिना सुने निर्णय लेने लगते हैं या भावनाओं को महत्व नहीं देते, तब गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं। लेकिन जब वे धैर्य से सुनते हैं, सामने वाले की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं और अपनी बात को शांत और विनम्र तरीके से रखते हैं, तब धीरे धीरे रिश्तों में गहराई आती है और एक स्थायी भावनात्मक जुड़ाव विकसित होने लगता है। जीवन में वास्तविक शांति और संतोष तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करना सीख लेता है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता। यदि व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखे, अनावश्यक चिंता और भय को कम करे और वर्तमान क्षण को स्वीकार करना सीख ले, तो उसके भीतर एक गहरी स्थिरता उत्पन्न होती है जो उसे हर परिस्थिति में संतुलित रखती है और जीवन को अधिक सरल, शांत और अर्थपूर्ण बना देती है। जब जीवन में निरंतर कठिनाइयां बनी रहती हैं और व्यक्ति को लगता है कि हर दिशा से रुकावटें ही मिल रही हैं, तब मन में निराशा का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन यही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय व्यक्ति के धैर्य, सोच और आंतरिक शक्ति की असली परीक्षा होती है। यदि ऐसे समय में व्यक्ति अपने मन को शांत रखकर हर स्थिति को समझने की कोशिश करे, शिकायत करने के बजाय समाधान खोजे और छोटे छोटे प्रयासों को भी निरंतर जारी रखे, तो धीरे धीरे वही कठिन समय जीवन को मजबूत बनाने वाला सबसे बड़ा आधार बन जाता है। घर का वातावरण केवल भौतिक वस्तुओं से सुंदर नहीं बनता, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के विचार, शब्द और व्यवहार ही उसकी वास्तविक पहचान बनाते हैं। जब घर के भीतर हर व्यक्ति केवल अपनी भावनाओं को प्राथमिकता देता है और दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करता, तब धीरे धीरे दूरी और तनाव बढ़ने लगता है। लेकिन जब लोग एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना शुरू करते हैं, धैर्य और सम्मान के साथ संवाद करते हैं और छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाते, तब वही घर एक शांत, प्रेमपूर्ण और सुरक्षित स्थान बन जाता है। कई बार मनुष्य अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को इतना बड़ा मान लेता है कि वह अपने भीतर छिपी हुई शक्ति और संभावनाओं को देख ही नहीं पाता, जबकि वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति के अंदर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता पहले से मौजूद होती है। यदि व्यक्ति तुलना करने की आदत छोड़कर अपने विकास पर ध्यान दे, अपने अनुभवों से सीख ले और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करे, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में स्थिरता और स्पष्टता आने लगती है। रिश्तों में सबसे अधिक नुकसान तब होता है जब लोग बिना पूरी बात सुने ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं और अपनी भावनाओं को शब्दों में कठोरता के साथ व्यक्त कर देते हैं, जिससे अनजाने में दिलों के बीच दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन यदि व्यक्ति धैर्य से सुनना सीख ले, सामने वाले की स्थिति को समझने का प्रयास करे और अपने शब्दों में विनम्रता बनाए रखे, तो कई बड़े विवाद शुरू होने से पहले ही समाप्त हो सकते हैं और रिश्ते फिर से विश्वास और प्रेम की नींव पर मजबूत हो सकते हैं। जीवन में सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर की सोच और प्रतिक्रिया को बदलने से प्राप्त होती है, क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा परिवर्तनशील रहती है,
यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले, नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे कम करे, वर्तमान क्षण को स्वीकार करे और अनावश्यक चिंता से दूर रहे, तो उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता उत्पन्न होती है जो उसे हर परिस्थिति में संतुलित रखती है और जीवन को सरल, शांत और सार्थक बना देती है। जब जीवन में लगातार कठिनाइयां और बाधाएं सामने आती हैं, तब व्यक्ति अक्सर यह मान लेता है कि अब उसके प्रयास सफल नहीं हो सकते, लेकिन वास्तव में हर कठिन समय अपने भीतर एक नया संदेश लेकर आता है जो व्यक्ति को अधिक समझदार और मजबूत बनाने के लिए होता है। यदि ऐसे समय में व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखे, नकारात्मक विचारों से दूर रहे और हर परिस्थिति को सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करे, तो धीरे धीरे वही चुनौतियां उसके जीवन में एक मजबूत नींव तैयार करती हैं, जो भविष्य की सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। घर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक है कि हर सदस्य अपने व्यवहार में समझदारी और संयम को अपनाए, क्योंकि जब लोग केवल अपनी भावनाओं को महत्व देते हैं और दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, तब गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं और संबंध कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हैं, सम्मान के साथ प्रतिक्रिया देते हैं और धैर्यपूर्वक समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तब वही घर धीरे धीरे एक शांत, सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण में बदल जाता है। कई बार मनुष्य अपने जीवन में मौजूद अच्छे पहलुओं को नजरअंदाज कर देता है और केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उसका मन भारी और असंतुष्ट रहने लगता है। यदि व्यक्ति हर दिन अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानना शुरू करे, कृतज्ञता का भाव विकसित करे और तुलना करने की आदत को छोड़ दे, तो उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है और जीवन की कठिनाइयां भी पहले से कम गंभीर प्रतीत होने लगती हैं, जिससे आंतरिक शांति का अनुभव बढ़ता जाता है। रिश्तों की मजबूती केवल समय बिताने से नहीं आती, बल्कि आपसी विश्वास, संवाद और भावनात्मक समझ पर आधारित होती है, क्योंकि जब लोग एक दूसरे को केवल अपनी अपेक्षाओं के आधार पर आंकने लगते हैं, तब दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन जब व्यक्ति सामने वाले की स्थिति को समझने का प्रयास करता है, बिना जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दिए सुनता है और अपने शब्दों में सम्मान बनाए रखता है, तब धीरे धीरे रिश्तों में गहराई आती है और एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव विकसित होता है, जो समय के साथ और भी अधिक स्थायी बन जाता है। जीवन में वास्तविक संतोष और शांति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने भीतर की सोच को नियंत्रित करना सीख लेता है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता। यदि व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाए, अनावश्यक चिंता और भय को छोड़ दे और वर्तमान क्षण को स्वीकार करने की आदत डाल ले, तो उसके भीतर एक गहरी स्थिरता उत्पन्न होती है, जो उसे हर परिस्थिति में संतुलित रखती है और जीवन को सरल, शांत और सार्थक अनुभव में बदल देती है। जब जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं और व्यक्ति को हर प्रयास के बाद भी परिणाम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, तब वह अक्सर निराश होकर यह मान लेता है कि शायद उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। लेकिन वास्तव में हर कठिन परिस्थिति अपने भीतर एक सीख और सुधार का अवसर छुपाए होती है। यदि व्यक्ति धैर्य रखते हुए अपने विचारों को सकारात्मक बनाए, अपनी गलतियों को स्वीकार करे और निरंतर प्रयास करता रहे, तो धीरे धीरे वही परिस्थितियां जो पहले असंभव लग रही थीं, संभव होने लगती हैं और जीवन में एक नई दिशा और स्थिरता का अनुभव होने लगता है। घर में शांति और सुख केवल भौतिक सुविधाओं से नहीं आता, बल्कि वह वहां रहने वाले लोगों के विचारों, व्यवहार और आपसी समझ से उत्पन्न होता है। जब हर व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देता है और दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देता, तब तनाव और दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन जब लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, धैर्यपूर्वक संवाद करते हैं और छोटे छोटे मतभेदों को प्रेम और समझदारी से सुलझाते हैं, तब वही घर धीरे धीरे एक ऐसे वातावरण में बदल जाता है जहां हर व्यक्ति मानसिक रूप से सुरक्षित, शांत और संतुष्ट महसूस करता है। कई बार मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमजोर और असंतुष्ट महसूस करने लगता है, जबकि हर व्यक्ति की यात्रा, समय और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। यदि व्यक्ति यह समझ ले कि उसकी वास्तविक प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं बल्कि अपने पिछले स्वरूप से है, तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। जब वह अपने विकास पर ध्यान देता है, छोटे छोटे सुधारों को महत्व देता है और निरंतर प्रयास करता रहता है,
तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में स्थिरता और प्रगति दोनों आने लगती हैं। रिश्तों में सबसे अधिक समस्या तब उत्पन्न होती है जब लोग सुनने से अधिक बोलने लगते हैं और समझने से पहले ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जिससे छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। लेकिन जब व्यक्ति धैर्यपूर्वक सुनना सीखता है, सामने वाले की भावनाओं को समझने का प्रयास करता है और अपने शब्दों में विनम्रता और सम्मान बनाए रखता है, तब धीरे धीरे गलतफहमियां कम होने लगती हैं और रिश्तों में एक गहरा विश्वास और स्थायी अपनापन विकसित होने लगता है। जीवन में सच्ची शांति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करना सीख लेता है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता। यदि व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में रखे, अनावश्यक चिंता और भय को कम करे और वर्तमान क्षण को स्वीकार करने की आदत डाल ले, तो उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता उत्पन्न होती है जो उसे हर परिस्थिति में संतुलित रखती है और जीवन को अधिक सरल, शांत और सार्थक बना देती है। जब जीवन में लगातार चुनौतियां और रुकावटें सामने आती हैं, तब मनुष्य अक्सर यह सोचने लगता है कि उसका प्रयास व्यर्थ जा रहा है, लेकिन वास्तव में हर कठिन समय अपने भीतर एक छिपा हुआ संदेश लेकर आता है जो व्यक्ति को अधिक मजबूत, समझदार और धैर्यवान बनाने के लिए होता है। यदि व्यक्ति ऐसे समय में निराश होने के बजाय अपने मन को शांत रखे, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़े और हर अनुभव से कुछ सीखने का प्रयास करे, तो धीरे धीरे वही परिस्थितियां उसके जीवन में परिवर्तन का आधार बन जाती हैं और उसे एक नई दिशा की ओर ले जाती हैं। घर का वातावरण केवल बाहरी सुविधाओं या भौतिक साधनों से नहीं बनता, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के विचार, व्यवहार और आपसी संबंध ही उसकी वास्तविक पहचान होते हैं। जब परिवार के सदस्य केवल अपनी बातों को सही साबित करने में लगे रहते हैं और दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, तब तनाव और दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन जब वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, धैर्यपूर्वक संवाद करते हैं और हर स्थिति में सम्मान बनाए रखते हैं, तब वही घर धीरे धीरे प्रेम, शांति और स्थिरता का ऐसा स्थान बन जाता है जहां हर व्यक्ति मानसिक रूप से सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करता है। कई बार मनुष्य अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों को अनदेखा कर देता है और केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके पास नहीं है, जिससे मन में असंतोष और बेचैनी बढ़ने लगती है। यदि व्यक्ति हर दिन अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानने की आदत डाले, कृतज्ञता का भाव विकसित करे और दूसरों से तुलना करना छोड़ दे, तो उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है और जीवन की कठिनाइयां भी पहले से कम भारी महसूस होने लगती हैं, जिससे आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव बढ़ता जाता है। रिश्तों की गहराई केवल समय बिताने से नहीं बनती, बल्कि आपसी समझ, धैर्य और संवाद की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, क्योंकि जब लोग एक दूसरे को बिना सुने ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तब गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब व्यक्ति सामने वाले की स्थिति को समझने का प्रयास करता है, बिना जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दिए सुनता है और अपने शब्दों में विनम्रता और सम्मान बनाए रखता है, तब धीरे धीरे रिश्तों में विश्वास बढ़ता है और एक स्थायी भावनात्मक जुड़ाव विकसित होता है, जो समय के साथ और अधिक मजबूत होता जाता है। जीवन में वास्तविक शांति और संतोष तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करना सीख लेता है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां हमेशा परिवर्तनशील होती हैं और उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता। यदि व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखे, अनावश्यक चिंता और भय को छोड़ दे और वर्तमान क्षण को स्वीकार करने की आदत विकसित करे, तो उसके भीतर एक गहरी स्थिरता उत्पन्न होती है जो उसे हर परिस्थिति में संतुलित रखती है और जीवन को सरल, शांत और सार्थक बना देती है। जब जीवन में परेशानियां लगातार बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं और हर दिशा में अस्थिरता महसूस होती है, तब मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा उसका धैर्य और उसका दृष्टिकोण होता है। यदि व्यक्ति हर स्थिति को केवल समस्या के रूप में देखने के बजाय उसे एक सीख और अवसर के रूप में देखना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगता है और वही परिस्थितियां जो पहले असहनीय लगती थीं, बाद में विकास का कारण बन जाती हैं। ऐसे समय में शांत रहकर सोचने, सही निर्णय लेने और अपने भीतर विश्वास बनाए रखने से जीवन में धीरे धीरे स्थिरता और संतुलन लौटने लगता है। घर का वातावरण तभी सुखद और शांत बनता है जब वहां रहने वाले लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं
और केवल अपने विचारों को ही सर्वोपरि नहीं मानते। जब संवाद में कठोरता की जगह विनम्रता आ जाती है और हर व्यक्ति दूसरों की बातों को समझने का प्रयास करता है, तब घर में व्याप्त तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। छोटे छोटे मतभेद यदि प्रेम और समझदारी से सुलझाए जाएं, तो वही घर एक ऐसे स्थान में बदल जाता है जहां हर सदस्य को अपनापन, सुरक्षा और मानसिक शांति का अनुभव होता है। कई बार मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह यह मान लेता है कि अब परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन वास्तव में हर स्थिति परिवर्तनशील होती है। यदि व्यक्ति अपने भीतर आशा बनाए रखे, निरंतर प्रयास करता रहे और असफलताओं को अंत नहीं बल्कि सीख का हिस्सा माने, तो समय के साथ परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है, सोच स्पष्ट होती है और जीवन में नए अवसर सामने आने लगते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। रिश्तों में सबसे बड़ी शक्ति समझ और धैर्य होती है, क्योंकि जब व्यक्ति जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देता है तो छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। लेकिन जब वह शांत मन से सुनता है, सामने वाले की स्थिति को समझने का प्रयास करता है और अपने शब्दों में संयम और सम्मान बनाए रखता है, तब रिश्तों में एक गहरा विश्वास विकसित होता है। यह विश्वास समय के साथ मजबूत होता जाता है और रिश्तों को स्थायित्व और भावनात्मक मजबूती प्रदान करता है। जीवन में सच्चा संतोष बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से प्राप्त होता है, और यह शांति तब आती है जब व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है। यदि वह अनावश्यक चिंता, भय और तुलना की आदत को छोड़ दे और वर्तमान क्षण में जीना सीख ले, तो उसका मन धीरे धीरे हल्का और स्थिर होने लगता है। इस आंतरिक स्थिरता के साथ व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना अधिक स्पष्टता और संतुलन के साथ कर पाता है, जिससे जीवन अधिक सरल, शांत और अर्थपूर्ण बन जाता है। जब जीवन में लगातार आर्थिक कठिनाइयां बनी रहती हैं और घर के भीतर हर समय तनाव का वातावरण महसूस होता है, तब मनुष्य अक्सर बाहर की परिस्थितियों को ही इसका कारण मान लेता है। लेकिन गहराई से देखा जाए तो विचारों की अशांति और आपसी समझ की कमी ही असली कारण बनती है। यदि व्यक्ति अपने भीतर धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच को विकसित करे, अनावश्यक क्रोध और चिंता को धीरे धीरे छोड़ दे और हर स्थिति में समाधान खोजने की आदत डाले, तो धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं और वही निर्णय जीवन में स्थिरता और सुधार लाने लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है और हर दिशा में केवल रुकावटें ही दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में यह समय व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाने के लिए आता है। यदि ऐसे समय में व्यक्ति हार मानने के बजाय अपने प्रयासों को जारी रखे, अपने मन को आशा से भरकर रखे और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता रहे, तो वही कठिन समय धीरे धीरे एक नए अवसर में बदलने लगता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास हमेशा परिणामों को बदलने की क्षमता रखते हैं। घर की शांति तब भंग होती है जब हर व्यक्ति केवल अपने दृष्टिकोण को सही साबित करने में लग जाता है और दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास कम हो जाता है। यदि परिवार के भीतर संवाद में कठोरता की जगह विनम्रता आ जाए और हर सदस्य यह समझने लगे कि रिश्ते जीतने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए होते हैं, तो धीरे धीरे तनाव समाप्त होने लगता है। जब लोग एक दूसरे को सुनना और समझना सीख लेते हैं, तब वही घर एक ऐसे स्थान में बदल जाता है जहां प्रेम, अपनापन और स्थिरता स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगती है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन में असफलताओं को देखकर यह मान लेता है कि उसका प्रयास व्यर्थ है, जबकि हर असफलता अपने भीतर एक छिपा हुआ संदेश लेकर आती है जो उसे बेहतर बनाने के लिए होती है। यदि व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख ले, अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने का प्रयास करे, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यह आत्मविश्वास ही उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है और जीवन में ऐसे अवसर प्रदान करता है जो पहले असंभव प्रतीत होते थे। इस प्रकार हर कठिनाई अंततः एक नए विकास का द्वार बन जाती है। जीवन में वास्तविक शांति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों पर अपनी पूर्ण निर्भरता समाप्त करके अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करना सीख लेता है। जब वह अनावश्यक चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीने लगता है और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है, तो उसके भीतर एक स्थायी स्थिरता उत्पन्न होती है।
यह स्थिरता उसे हर प्रकार की परिस्थिति में शांत और मजबूत बनाए रखती है, जिससे जीवन न केवल सरल बनता है बल्कि उसमें एक गहरा अर्थ और संतोष भी उत्पन्न होने लगता है। जब मनुष्य के जीवन में लगातार परेशानियां आती रहती हैं और घर के भीतर हर समय तनाव, विवाद और असंतोष का वातावरण बना रहता है, तब वह अक्सर यह सोचने लगता है कि शायद उसकी किस्मत ही उसके खिलाफ है। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि ऐसे समय में मन की अशांति, गलत समझ और संवाद की कमी ही मुख्य कारण बनती है। यदि व्यक्ति अपने भीतर धैर्य को स्थान दे, क्रोध की जगह समझदारी को अपनाए और हर स्थिति में समाधान खोजने का प्रयास करे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जब विचारों में स्पष्टता आती है और मन शांत होता है, तब वही समस्याएं जो पहले बड़ी लगती थीं, धीरे धीरे सरल होने लगती हैं और जीवन में स्थिरता का अनुभव होने लगता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को हर तरफ निराशा और असफलता ही दिखाई देती है और वह यह मान लेता है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन यही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही समय व्यक्ति के भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करता है। यदि वह ऐसे समय में हार मानने के बजाय अपने प्रयासों को जारी रखे, अपने मन में आशा को जीवित रखे और छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जीवन का नियम यही है कि जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, उसके लिए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं और कठिनाइयां धीरे धीरे अवसरों में बदल जाती हैं। घर का वातावरण तभी शांत और सुखद बनता है जब वहां रहने वाले लोग केवल अपनी बात को सही साबित करने में नहीं लगे रहते, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। जब संवाद में कठोरता की जगह विनम्रता आ जाती है और हर व्यक्ति दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनता है, तब धीरे धीरे घर में व्याप्त तनाव कम होने लगता है। रिश्तों में जब समझदारी और सम्मान बढ़ता है, तब वही घर एक ऐसे स्थान में बदल जाता है जहां हर व्यक्ति को मानसिक शांति, अपनापन और सुरक्षा का अनुभव होता है और जीवन अधिक संतुलित और सुखद बन जाता है। मनुष्य अपने जीवन में अक्सर असफलताओं को देखकर निराश हो जाता है और यह सोचने लगता है कि उसका प्रयास व्यर्थ जा रहा है। लेकिन वास्तव में हर असफलता एक महत्वपूर्ण सीख लेकर आती है, जो व्यक्ति को और अधिक मजबूत बनाती है। यदि व्यक्ति अपने अनुभवों को ध्यान से समझे, अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने का प्रयास करे, तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यह आत्मविश्वास ही उसे नए अवसरों तक पहुंचाता है और जीवन में ऐसे बदलाव लाता है जो पहले असंभव लगते थे, जिससे प्रगति और सफलता दोनों का मार्ग खुलने लगता है। जीवन में सच्ची शांति और संतोष तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम करके अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करना सीख लेता है। जब वह अनावश्यक चिंता, भय और तुलना की आदत को छोड़ देता है और वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करता है, तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता उत्पन्न होती है। यह स्थिरता उसे हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है और जीवन को अधिक सरल, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बना देती है, जिससे वह हर दिन को अधिक शांति और संतोष के साथ जीने लगता है। जब जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं और हर ओर अस्थिरता और तनाव का माहौल दिखाई देता है, तब मनुष्य अक्सर यह समझ बैठता है कि शायद उसके जीवन में सुधार संभव नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि ऐसे समय में व्यक्ति के विचारों की दिशा और उसकी प्रतिक्रिया ही सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। यदि वह धैर्य बनाए रखे, क्रोध और जल्दबाजी से बचकर शांत मन से सोचने की आदत डाले और हर परिस्थिति में समाधान खोजने का प्रयास करे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। समय के साथ वही कठिनाइयां उसे मजबूत बनाती हैं और जीवन में स्थिरता धीरे धीरे वापस आने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना करता है और वह यह मान लेता है कि उसका प्रयास व्यर्थ है। लेकिन असफलता वास्तव में अंत नहीं, बल्कि एक संकेत होती है कि अभी कुछ सुधार की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति हार मानने के बजाय अपने प्रयासों को जारी रखे, अपने कौशल को बेहतर बनाए और हर अनुभव से सीखने की कोशिश करे, तो धीरे धीरे वही असफलताएं सफलता के रास्ते में बदलने लगती हैं। जीवन का नियम यही है कि निरंतर प्रयास और धैर्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, बल्कि समय के साथ वे ही सबसे बड़े परिणाम देते हैं। घर का वातावरण केवल दीवारों और वस्तुओं से नहीं बनता, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के विचार, भावनाएं और आपसी व्यवहार ही उसकी वास्तविक नींव होते हैं।
जब परिवार के सदस्य केवल अपनी बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं और दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करते हैं, तब तनाव और दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन जब वे एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, धैर्यपूर्वक संवाद करते हैं और सम्मान को प्राथमिकता देते हैं, तब वही घर धीरे धीरे शांति, प्रेम और स्थिरता का स्थान बन जाता है, जहां हर व्यक्ति मानसिक रूप से संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है और चारों ओर केवल निराशा ही है। लेकिन ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने भीतर की आशा को बनाए रखना। यदि व्यक्ति छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता रहे, अपनी गलतियों से सीखता रहे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित बना रहे, तो समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगती हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है और वही जीवन जो पहले कठिन लग रहा था, एक नई दिशा और अवसरों से भरने लगता है। मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति तब आती है जब वह बाहरी परिस्थितियों के नियंत्रण की कोशिश छोड़कर अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करना सीख लेता है। जब वह अनावश्यक चिंताओं, भय और दूसरों से तुलना करने की आदत को छोड़ देता है और वर्तमान में जीने का अभ्यास करता है, तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता उत्पन्न होती है। यह स्थिरता उसे हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है और जीवन को अधिक सरल, स्पष्ट और संतोषपूर्ण बना देती है, जिससे हर दिन एक नई शांति और समझ के साथ आगे बढ़ता है। जब जीवन में लगातार कठिनाइयां बनी रहती हैं और हर प्रयास के बावजूद परिणाम मनचाहे नहीं मिलते, तब मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि उसका भाग्य उसके खिलाफ है। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि ऐसे समय में उसके विचार, उसकी आदतें और उसकी प्रतिक्रिया ही सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। यदि वह धैर्य बनाए रखे, अपने क्रोध और चिंता को नियंत्रित करे और हर स्थिति को समझने का प्रयास करे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। समय के साथ वही कठिनाइयां उसे मजबूत बनाती हैं और जीवन में स्थिरता और स्पष्टता धीरे धीरे वापस आने लगती है। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करता है और वह यह सोचने लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन वास्तव में असफलता किसी अंत का संकेत नहीं होती, बल्कि यह बताती है कि अभी कुछ सुधार और प्रयास की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति अपने प्रयासों को जारी रखे, अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने की कोशिश करे और अपने मन में आशा को बनाए रखे, तो धीरे धीरे वही असफलताएं सफलता के रास्ते में बदलने लगती हैं। निरंतर प्रयास और धैर्य ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। घर का वातावरण तभी शांत और सुखद बनता है जब वहां रहने वाले लोग केवल अपने विचारों को ही सही साबित करने में नहीं लगे रहते, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। जब संवाद में कठोरता की जगह विनम्रता आ जाती है और हर व्यक्ति दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनता है, तब धीरे धीरे घर में व्याप्त तनाव कम होने लगता है। रिश्तों में जब सम्मान और समझदारी बढ़ती है, तब वही घर एक ऐसे स्थान में बदल जाता है जहां हर सदस्य को अपनापन, सुरक्षा और मानसिक शांति का अनुभव होता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है और वह निराश होने लगता है। लेकिन ऐसे समय में सबसे आवश्यक होता है अपने मन को स्थिर रखना और आशा को जीवित रखना। यदि व्यक्ति छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता रहे, हर अनुभव से सीख ले और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे, तो समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगती हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में नए अवसर स्वयं उत्पन्न होने लगते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। मनुष्य के जीवन में वास्तविक शांति तब प्राप्त होती है जब वह बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की इच्छा को छोड़कर अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करना सीख लेता है। जब वह अनावश्यक चिंता, भय और तुलना की आदत को छोड़ देता है और वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करता है, तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता उत्पन्न होती है। यह स्थिरता उसे हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है और जीवन को अधिक सरल, स्पष्ट और संतोषपूर्ण बना देती है, जिससे हर दिन एक नई समझ और शांति के साथ आगे बढ़ता है। जब जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं और घर के भीतर तनाव, बहस और असंतोष का वातावरण बढ़ता जाता है, तब मनुष्य अक्सर यह सोचने लगता है कि उसका जीवन अब कभी शांत नहीं हो सकता। लेकिन वास्तव में ऐसे समय में सबसे बड़ा परिवर्तन मनुष्य के भीतर ही शुरू होता है। यदि वह अपने विचारों को शांत रखे, हर स्थिति को धैर्य के साथ समझे और
क्रोध की जगह समाधान खोजने की आदत डाले तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। समय के साथ वही घर जो पहले तनाव से भरा हुआ लगता था, धीरे धीरे शांति, समझ और संतुलन का स्थान बन जाता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है और हर दिशा में केवल निराशा दिखाई देती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब धैर्य और विश्वास की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति ऐसे समय में अपने प्रयासों को रोकने के बजाय उन्हें और मजबूत करे, अपने मन को आशा से भरे और हर छोटे सुधार को महत्व दे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि समय कभी स्थिर नहीं रहता और निरंतर प्रयास हमेशा परिणाम लाता है। घर का वास्तविक सुख केवल धन या सुविधाओं से नहीं आता, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के बीच प्रेम, समझ और सम्मान से उत्पन्न होता है। जब परिवार के सदस्य केवल अपनी बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं और दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करते हैं, तब धीरे धीरे दूरी और तनाव बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब वे एक दूसरे को सुनते हैं, धैर्यपूर्वक संवाद करते हैं और आपसी सम्मान को प्राथमिकता देते हैं, तब वही घर एक ऐसे वातावरण में बदल जाता है जहां हर व्यक्ति को अपनापन, सुरक्षा और मानसिक शांति का अनुभव होता है। कई बार मनुष्य अपने जीवन में असफलताओं को देखकर यह मान लेता है कि उसका भविष्य अब अंधकारमय है। लेकिन असफलता वास्तव में अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होती है। यदि व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख ले, अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने का प्रयास करे, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यह आत्मविश्वास उसे नए अवसरों तक पहुंचाता है और जीवन में ऐसे बदलाव लाता है जो पहले असंभव लगते थे, जिससे प्रगति और सफलता का मार्ग धीरे धीरे खुलने लगता है। जीवन में सच्ची शांति और संतोष तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करना सीख लेता है और बाहरी परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर रहना छोड़ देता है। जब वह अनावश्यक चिंता, भय और तुलना की आदत को त्याग देता है और वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करता है, तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता उत्पन्न होती है। यह स्थिरता उसे हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है और जीवन को अधिक सरल, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बना देती है, जिससे हर दिन एक नई ऊर्जा और शांति के साथ आगे बढ़ता है। जब जीवन में लगातार कठिन परिस्थितियां बनी रहती हैं और हर प्रयास के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है, तब मनुष्य का मन बहुत जल्दी निराशा और थकान से भर जाता है। लेकिन ऐसे समय में यह समझना अत्यंत आवश्यक होता है कि हर कठिनाई अपने भीतर एक छिपा हुआ संदेश लेकर आती है, जो व्यक्ति को उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसके धैर्य को सुधारने का अवसर देती है। यदि व्यक्ति ऐसे समय में अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले, क्रोध और चिंता को छोड़कर शांत मन से निर्णय ले और हर परिस्थिति को सीख के रूप में स्वीकार करे, तो धीरे धीरे वही परिस्थितियां उसके जीवन में बदलाव का कारण बन जाती हैं और उसे एक नए आत्मविश्वास और स्थिरता की ओर ले जाती हैं। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करता है और वह यह मान लेता है कि शायद उसके लिए सफलता संभव ही नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि असफलता केवल एक संकेत होती है कि अभी प्रयास की दिशा या तरीके में सुधार की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति हार मानने के बजाय अपने प्रयासों को लगातार जारी रखे, अपने अनुभवों से सीख ले और छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित करे, तो धीरे धीरे वही असफलताएं सफलता के मार्ग में बदलने लगती हैं। समय के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में ऐसे अवसर सामने आने लगते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। घर का वातावरण तभी वास्तव में शांत और सुखद बनता है जब वहां रहने वाले लोग केवल अपने विचारों को सही साबित करने में नहीं लगे रहते, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने का प्रयास करते हैं। जब संवाद में कठोरता की जगह विनम्रता आ जाती है और हर व्यक्ति दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है, तो धीरे धीरे गलतफहमियां कम होने लगती हैं और रिश्तों में विश्वास बढ़ता है। यही विश्वास घर को एक ऐसे स्थान में बदल देता है जहां हर सदस्य को मानसिक शांति, अपनापन और सुरक्षा का अनुभव होता है और जीवन अधिक संतुलित और सुखद बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है और वह धीरे धीरे निराश होने लगता है। लेकिन ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने भीतर की आशा को जीवित रखना और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखना।
यदि व्यक्ति हर छोटे कदम को महत्व दे, अपनी गलतियों से सीख ले और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित बना रहे, तो समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगती हैं। धीरे धीरे वही जीवन जो पहले कठिन और अस्थिर लगता था, अवसरों और नई संभावनाओं से भरने लगता है। मनुष्य के जीवन में वास्तविक शांति तब प्राप्त होती है जब वह बाहरी परिस्थितियों को बदलने की इच्छा पर नियंत्रण करना सीख लेता है और अपने मन की स्थिति को स्थिर और संतुलित रखने का अभ्यास करता है। जब वह अनावश्यक चिंता, भय और तुलना की आदत को छोड़ देता है और वर्तमान क्षण में जीने की आदत विकसित करता है, तब उसके भीतर एक गहरी आंतरिक स्थिरता उत्पन्न होती है। यह स्थिरता उसे हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बनाए रखती है और जीवन को अधिक सरल, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बना देती है, जिससे हर दिन एक नई समझ और संतोष के साथ आगे बढ़ता है। जब जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं और व्यक्ति को हर दिशा में केवल रुकावटें और तनाव दिखाई देते हैं, तब उसका मन धीरे धीरे थकने लगता है और वह यह सोचने लगता है कि शायद अब कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि ऐसे समय में सबसे अधिक आवश्यकता धैर्य, आत्मविश्वास और सही सोच की होती है। यदि व्यक्ति अपने विचारों को नकारात्मकता से हटाकर समाधान की दिशा में ले जाए, अपने क्रोध और चिंता को नियंत्रित करे और हर परिस्थिति को सीखने के अवसर के रूप में देखे, तो धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयां भी सरल होने लगती हैं और परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। कई बार मनुष्य अपने जीवन में इतनी बार असफल हो जाता है कि वह अपने भीतर विश्वास खोने लगता है और उसे यह लगने लगता है कि अब उसके प्रयासों का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन असफलता वास्तव में अंत नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अधिक परिपक्व और सक्षम बनाती है। यदि वह हार मानने के बजाय अपने प्रयासों को जारी रखे, अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने का साहस रखे, तो धीरे धीरे वही असफलताएं सफलता के मार्ग में बदलने लगती हैं। जीवन का सत्य यही है कि जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, उसका समय अवश्य बदलता है। घर का वास्तविक सुख केवल बाहरी सुविधाओं से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के बीच समझ, धैर्य और प्रेम से उत्पन्न होता है। जब परिवार के सदस्य केवल अपनी बातों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करते हैं, तब घर में तनाव और दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन जब वे एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, सम्मानपूर्वक संवाद करते हैं और छोटी छोटी बातों को प्रेम से सुलझाते हैं, तब वही घर एक शांत और सुरक्षित स्थान बन जाता है, जहां हर व्यक्ति को अपनापन और मानसिक संतोष का अनुभव होता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है और उसके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने मन को स्थिर रखना और निरंतर आगे बढ़ते रहना। यदि व्यक्ति हर छोटे प्रयास को महत्व दे, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़े, तो समय के साथ परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में नए अवसर उभरने लगते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति तब प्राप्त होती है जब वह बाहरी परिस्थितियों पर अपनी निर्भरता को कम करके अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करना सीख लेता है। जब वह अनावश्यक चिंता, भय और तुलना की आदत को छोड़ देता है और वर्तमान क्षण में जीने की कला को अपनाता है, तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता उत्पन्न होती है। यह स्थिरता उसे हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है और जीवन को अधिक सरल, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बना देती है, जिससे हर दिन एक नई ऊर्जा, समझ और संतोष के साथ आगे बढ़ता है। जब जीवन में निरंतर कठिनाइयां बनी रहती हैं और व्यक्ति को लगता है कि उसके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तब उसका मन धीरे धीरे अस्थिर और निराश होने लगता है। लेकिन ऐसे समय में यह समझना अत्यंत आवश्यक होता है कि हर कठिन परिस्थिति अपने भीतर एक गहरा संदेश लेकर आती है, जो व्यक्ति को उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसके धैर्य को मजबूत बनाने के लिए होती है। यदि व्यक्ति ऐसे समय में अपने मन को शांत रखे, जल्दबाजी और क्रोध से दूर रहे और हर स्थिति में समाधान खोजने की आदत डाले, तो धीरे धीरे वही समस्याएं जो पहले असंभव लगती थीं, सरल होने लगती हैं और जीवन में स्थिरता और संतुलन वापस आने लगता है। कई बार मनुष्य अपने जीवन में इतनी बार असफलता का सामना करता है कि वह अपने भीतर का विश्वास खोने लगता है और उसे ये महसूस होने लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वास्तव में असफलता किसी अंत का नाम नहीं है,
बल्कि यह एक संकेत है कि अभी कुछ सीखना और सुधारना बाकी है। यदि व्यक्ति हार मानने के बजाय अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखे, अपनी गलतियों को स्वीकार करे और हर अनुभव से कुछ नया सीखने का प्रयास करे, तो धीरे धीरे वही असफलताएं सफलता के मार्ग में बदलने लगती हैं और जीवन में नए अवसर स्वयं उत्पन्न होने लगते हैं। घर का वास्तविक सुख केवल भौतिक साधनों या सुविधाओं से नहीं बनता, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के विचारों, भावनाओं और आपसी समझ से उत्पन्न होता है। जब परिवार के सदस्य केवल अपनी बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं और दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करते हैं, तब धीरे धीरे तनाव, दूरी और गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब वे एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, धैर्यपूर्वक संवाद करते हैं और सम्मान को प्राथमिकता देते हैं, तब वही घर धीरे धीरे प्रेम, शांति और स्थिरता का ऐसा स्थान बन जाता है जहां हर व्यक्ति को अपनापन और मानसिक संतोष का अनुभव होता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा और उसके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने मन को स्थिर रखना और आशा को बनाए रखना। यदि व्यक्ति छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता रहे, अपनी गलतियों से सीखता रहे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित बना रहे, तो समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगती हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है और वही जीवन जो पहले कठिन और निराशाजनक लगता था, धीरे धीरे अवसरों और नई संभावनाओं से भरने लगता है। मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति और संतोष तब प्राप्त होता है जब वह बाहरी परिस्थितियों पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को छोड़कर अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करना सीख लेता है। जब वह अनावश्यक चिंता, भय और दूसरों से तुलना करने की आदत को त्याग देता है और वर्तमान क्षण में जीने की कला को अपनाता है, तब उसके भीतर एक गहरी आंतरिक स्थिरता उत्पन्न होती है। यह स्थिरता उसे हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है और जीवन को अधिक सरल, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बना देती है, जिससे हर दिन एक नई समझ, शांति और संतोष के साथ आगे बढ़ता है। जब जीवन में लगातार कठिनाइयां और उलझनें बनी रहती हैं और व्यक्ति को हर प्रयास के बावजूद सफलता दूर लगती है, तब उसका मन धीरे धीरे थक जाता है और वह निराशा की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन ऐसे समय में यह समझना अत्यंत आवश्यक होता है कि हर परिस्थिति अपने भीतर एक छिपा हुआ अवसर लेकर आती है, जो व्यक्ति के भीतर छिपी क्षमता को जागृत करने के लिए होती है। यदि व्यक्ति ऐसे समय में अपने विचारों को संयमित रखे, जल्दबाजी और क्रोध से दूर रहे और हर समस्या को धैर्यपूर्वक समझकर समाधान की ओर बढ़े, तो धीरे धीरे वही कठिन परिस्थितियां उसके जीवन में बदलाव लाने लगती हैं और उसे एक नई शक्ति और स्थिरता प्रदान करती हैं। कई बार मनुष्य अपने जीवन में लगातार असफलताओं का सामना करता है और वह यह मान लेता है कि उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन वास्तव में असफलता कभी भी अंतिम सत्य नहीं होती, बल्कि यह एक सीख होती है जो व्यक्ति को उसके प्रयासों में सुधार करने का संकेत देती है। यदि व्यक्ति हार मानने के बजाय अपने प्रयासों को जारी रखे, अपनी गलतियों पर विचार करे और हर अनुभव से कुछ नया सीखने का प्रयास करे, तो धीरे धीरे वही असफलताएं सफलता के मार्ग में बदलने लगती हैं और जीवन में नए अवसर स्वयं उत्पन्न होने लगते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। घर का वास्तविक सुख केवल बाहरी साधनों या भौतिक सुविधाओं से नहीं आता, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के विचारों, भावनाओं और आपसी समझ पर आधारित होता है। जब परिवार के सदस्य केवल अपनी बातों को सही साबित करने में लगे रहते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते, तब घर में तनाव और दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन जब वे एक दूसरे को सुनते हैं, सम्मानपूर्वक संवाद करते हैं और धैर्य के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तब वही घर धीरे धीरे प्रेम, शांति और स्थिरता का ऐसा स्थान बन जाता है जहां हर व्यक्ति को अपनापन और मानसिक संतोष का अनुभव होता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है और उसके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने भीतर की आशा को जीवित रखना और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखना।
यदि व्यक्ति छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता रहे, अपनी गलतियों को सुधारता रहे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित बना रहे, तो समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगती हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है और वही जीवन जो पहले कठिन और निराशाजनक लगता था, धीरे धीरे नए अवसरों और संभावनाओं से भरने लगता है। मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति तब प्राप्त होती है जब वह बाहरी परिस्थितियों पर अपनी निर्भरता को कम करके अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करना सीख लेता है। जब वह अनावश्यक चिंता, भय और दूसरों से तुलना करने की आदत को छोड़ देता है और वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करता है, तब उसके भीतर एक गहरी आंतरिक स्थिरता उत्पन्न होती है। यह स्थिरता उसे हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है और जीवन को अधिक सरल, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बना देती है, जिससे हर दिन एक नई समझ, शांति और संतोष के साथ आगे बढ़ता है। जब जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं और व्यक्ति को हर ओर केवल रुकावटें, तनाव और असंतोष दिखाई देने लगता है, तब उसका मन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और वह यह सोचने लगता है कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि ऐसे समय में सबसे अधिक आवश्यकता अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपने दृष्टिकोण को बदलने की होती है। यदि व्यक्ति हर परिस्थिति को शिकायत के रूप में देखने के बजाय एक सीख के रूप में देखना शुरू कर दे, अपने मन को शांत रखे और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए, तो धीरे धीरे वही कठिन परिस्थितियां उसके जीवन में सुधार का कारण बनने लगती हैं और उसे एक नई ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करती हैं। कई बार मनुष्य अपने जीवन में इतनी बार असफल हो जाता है कि उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और वह यह मान लेता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन असफलता वास्तव में किसी अंत का नाम नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अधिक मजबूत, अनुभवी और समझदार बनाने के लिए होती है। यदि व्यक्ति हार मानने के बजाय अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखे, अपनी गलतियों को स्वीकार करे और हर अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़े, तो धीरे धीरे वही असफलताएं सफलता के मार्ग में बदलने लगती हैं और जीवन में नए अवसर अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। घर का वास्तविक सुख केवल बाहरी सुविधाओं या धन संपत्ति से नहीं आता, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के बीच आपसी समझ, धैर्य और सम्मान से उत्पन्न होता है। जब परिवार के सदस्य केवल अपनी बातों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करते हैं, तब घर में तनाव, दूरी और गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब वे एक दूसरे को ध्यान से सुनते हैं, धैर्यपूर्वक संवाद करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को महत्व देते हैं, तब वही घर धीरे धीरे प्रेम, शांति और स्थिरता का ऐसा स्थान बन जाता है जहां हर व्यक्ति को अपनापन और मानसिक संतोष का अनुभव होता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है और उसके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने मन को स्थिर रखना और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण बनाए रखना। यदि व्यक्ति छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता रहे, अपनी गलतियों से सीखता रहे और निरंतर सुधार की दिशा में प्रयास करता रहे, तो समय के साथ परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है और वही जीवन जो पहले कठिन और अस्थिर प्रतीत होता था, नए अवसरों और संभावनाओं से भरने लगता है। मनुष्य के जीवन में सच्ची शांति तब प्राप्त होती है जब वह बाहरी परिस्थितियों पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को छोड़कर अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करना सीख लेता है। जब वह अनावश्यक चिंता, भय और तुलना की आदत को त्याग देता है और वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करता है, तब उसके भीतर एक गहरी आंतरिक स्थिरता उत्पन्न होती है। यह स्थिरता उसे हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है और जीवन को अधिक सरल, स्पष्ट और अर्थपूर्ण बना देती है, जिससे हर दिन एक नई समझ, शांति और संतोष के साथ आगे बढ़ता है।